हथीन विधानसभा के मिंटकोला गांव में आज सहरावत और डागर पाल के बीच जजपा असपा प्रत्याशी रविंद्र सहरावत को समर्थन देने के लिए की गई पंचायत में सहमति नहीं बन पाए। डागर पाल ने फिर सहरावत पाल को रविवार को समर्थन देने के लिए पंचायत में पहुंचने का निमंत्रण दिया। इस मौके पर पाल पंचों ने कहा कि आज डागर पाल के सभी पंच मौजूद नहीं थे, इसलिए रविवार को फिर पंचायत बुलाई गई है। पंचायत में सहरावत पाल के पंचों ने कहा कि सहरावत पाल पिछले कई चुनावों से रावत और डागरों का समर्थन देती आई है। अब की बार सहरावत पाल से रविंद्र सहरावत को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट मिला है और डागरों ने कोई प्रत्याशी नहीं है, तो डागर पाल का फर्ज बनता है कि वो सहरावत पाल को अपना समर्थन दे। इस पर डागर पाल के पंचों ने कहा कि आज पाल के पूरे पंच मौजूद नहीं है, इसलिए आज पंचायत में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। इस मौके पर रविंद्र सहरावत ने कहा कि पालों का हथीन विधानसभा के चुनाव में बहुत महत्व है। उन्हें उम्मीद है कि डागर पाल उन्हें समर्थन देगी और उनकी इस चुनाव में जीत होगी। वो फिर अपनी पाल के साथ रविवार को मिंटकोला गांव में डागर पाल का समर्थन लेने के लिए आएंगे। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना सरदार आप लोगों से कि हमने कभी जीवन में सोची भी नहीं हुआ कि डागर पाल की जो सरदारी है, अरे हम तो इलाके में देखे करें जो ऐसी सूरी पार्ट तो भैया। और वाक्य में ही मैं बाबूजी के साथ रहा हूं चुनाव में, पिछले चुनाव में बाबूजी के साथ रहा हूं, पिछले चुनाव में बाबूजी के साथ रहा हूं, तब केहर सिंह रावत के लिए बाबूजी ने वोट मांगे। मैं धन्य करता हूं उस बाबूजी के लिए जाने जब पांव पकड़ के जो कही मेरी इज्जत राख लीजो, पाल ने हामी भरती है भैया मेरी इज्जत राख लीजो। मेरे साथ मेरे सामने ये बात कही बाबूजी ने केहर सिंह रावत के लिए, भैया हामी भर लिए पाल ने इज्जत राख लीजो। सहरावत पाल ने सरदारों, चाहे आप 1 पर नंबर मिले हो चाहे 2 पर मिले हो, ये तो आपकी भगवान की बात है, लेकिन कभी पीठ दिखाने को काम नहीं करो और ना आप निराश करने को काम करो। मैं फिर आपसे सहरावत पाल की तरफ से ये हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि आप अपने बेटे जैसे भरते हो ना, आज पाल बैठी है तो 1-9 की वो की पेट 8 दिन में लगे सरदारों। और चुनाव का समय बहुत लंबा क्षेत्र है, 122 गांव में। पहली बात तो 7 दिन आपने चिट्ठी डिले कर दी, हमसे हामी भर ले तो नट जो दवाई नो कि हम पर दबाव आ रहा, हम पर 9%। 7 दिन हमारे खत्म हो गए। आदरणीय सरदारों, 7 दिन के अंदर सहरावत पाल में एक बच्चा भी कहीं डागर पाल में वोट मांगने के लिए एंट्री करी हो। हमने वार्ड ऑफ पाल में ये बात कह दी, जब तक हमारे डागर को और सहरावत की बीच में बातचीत नहीं हो जाएगी, हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। क्यों कि हम वहां समर्थन लेने के जाएंगे, हम उनको आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, हम उनके पास वैसे नहीं जाएंगे। हमारी पाल में एक बच्चा भी अभी डागर पाल में वोट मांगने के लिए नहीं आया। और जिन आदमी की आपके पास चिट्ठी आ रही है ना, उनके धहकारे उड़ रहे गाँव में, वोट मांग रहे भगे उड़ रहे हैं। लेकिन सहरावत पाल केवल और केवल आपकी आशा और उम्मीद और आपके भरोसे के लिए 7 दिन से आपकी इंतजार में बैठी है, 7 दिन से आपके भरोसे बैठी है और 7 दिन से आपके विश्वास के ऊपर बैठी है। मैं पूरा फिर अपनी पाल की तरफ से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आप लोगों से, हम आज झोली फैला के आपसे आज भीख मांगने के लिए भी यहाँ खड़े हैं, लेकिन हमारी आप ऐसे मत करो जैसे आप दी के जैसे आप लोग बेटे भरते हो, हमारी यहाँ पाल पहले आज ही अपने बेटे भर लो। राम राम जी। देखो जी, आज मंदिर पर सहरावत पाल आई थी, क्या बातचीत हुई, क्या फैसला हुआ पंचायत में? बढ़िया फैसला हुआ है, इतवार को टाइम दे दियो भैया है जी, पूरा उनको करेंगे, उनको जैसा होगा हम अपनी पाल करके इकट्ठी और फिर हम फैसला देंगे। आज क्या बातचीत हुई पंचायत में? यू ही हुई है टाइम टेबल की। देखो हमारी पाल नहीं है अभी इकट्ठी, बाहर गए और कल भी हमारे लोग जागरूक होंगे, तो इतवार को नहीं हमने ट्रेन दियो, परसों हम अपनी पाल इकट्ठी करेंगे, इकट्ठी करके बोल बतरा के उन्होंने ट्रेन दे दी। क्या पाल को सूचना नहीं दी गई थी पहले से कोई सूचना नहीं, सूचना होती हम इंतजाम करते, अपनी पाल बुलाते है जी। हम बाहर न जाते, हम तो बाहर से आए हैं, ये बात टाइम दे दिया, टाइम दे। देखिए सहरावत पाल की जो पूरी सरदारी हमारे पास आई है आज मंदिर पर प्रांगण में,
तो इतला तो ज्यादा थी नहीं, प्रधान को 2-3 फोनों पे ही इतला दी है उन्होंने, पूरी फाइल भी हमारी नहीं थी, इसलिए पूरा हम निर्णय नहीं दे पाए। हमने एतवार का टाइम दिया संडे का सहरावत पाल को, हम उससे पहले अपनी पूरी डागर पाल को इकट्ठा करके और अपना मंथन करके संडे को निर्णय सुना देंगे। ये हमारा आज फैसला होगी। हाँ जी बिल्कुल, फिर से इकट्ठी होगी संडे को, और स्थान और समय उनको बता दिया जाएगा टेलीफोन से या जो भी मैसेज होगा उससे, और उसके बाद पूरा निर्णय सुना दिया जाएगा। क्या महत्व है पालों का 3 विधानसभा में पालों का जितना महत्व है सबको पता है, जग जाहिर है, ये बात पूरे हरियाणा में पता है। 2014 में 2019 में हम पंचायतों के द्वारा अपना नुमाइंदा चंडीगढ़ पहुंचा चुके हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है पंचायत हमारे यहाँ 3 हल्के में, और वो वर्चस्व बना रहेगा हमारा, ये उम्मीद और फैसला देती हो जीत होती होगी। अब तक तो जीत हुई है जी, जहाँ 2 बार यहाँ पंचायत हुई है, महापंचायत 2 बार यहाँ महापंचायत हुई है। 2014 में केहर सिंह रावत जी के पक्ष में हुई थी, वो जीते थे। 2019 में इसी स्थान पे प्रवीण डागर जी के लिए पंचायत हुई थी, वो भी जीते थे, और हमें आगे भी उम्मीद है डागर पाल और जितने भी पायल पंच हमारे इकट्ठा होकर निर्णय करेंगे वो जीत ही होगी। जी नमस्कार जी। आज हमारी सहरावत पाल की समस्त जो पूरी पाल है वो सरदारी आज अंजीरी के इस पावन मंदिर पर समस्त हमारी सहरावत पाल की सरदारी यहाँ आई थी। आज उसमें निर्णय ये हुआ है कि भाई 2 दिन का समय जो हमारी डागर पाल की सरदारी है उन्होंने लिया है कि वो लोग 2 दिन में विचार विमर्श करके और इतवार को सहरावत पाल को वापस यहाँ डागर समर्थन देने के लिए बुलाया जाएगा। तो 2 दिन का समय। किस तरह से देखते हो चुनाव में पाल पंचों का सहारा ले रहे हैं आप, क्या रहेगा चुनाव में? देखिए, हमारा जहाँ तक आप हमारा जो संगठन की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो सामाजिक स्थानों का जो संगठन है ये बहुत पुराने टाइम से चले आ रहा है, चाहे रावतों का नंबर हो, चाहे डागर भाइयों का नंबर हो, चाहे सहरावतों का नंबर हो। तो हमें निश्चित भरोसा है कि डागर भाइयों को प्यार भी इस बार सहरावत भाई को मिलेगा। रमन जी, क्या पहले यहाँ महापंचायत होनी है, सूचना नहीं दी गई थी? आज जो पंचायत हुई है सूचना दी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ डागर भाइयों में अभी हमें पता चला कि कुछ बाहर गए हुए थे, तो इसी के लेकर के उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, और 2 दिन के बाद में इतवार को पूरी सहरावत पाल की सरदारी अपने डागर भाइयों के समक्ष आएगी।